और कैसा गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद से मुंडकोपनिषद। जो श्रुति को यानी ज्ञान कहाँ है? श्रुति में सब जगह नहीं, ज्ञान जो है उपनिषद, जो बृहदारण्यकोपनिषद और तमाम उपनिषद इसी को ज्ञान करते हैं, इसी को श्रोत्रिय कहते हैं। जो उपनिषदों के मर्म को जानता है, केवल रट नहीं लिया है। भागवत करने वाले, कथा कहने वाले 1000 में 999 एक बड़ी सुंदर, बड़ी मीठी कथा कहते हैं श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज। वैसा संस्कृत श्लोक का गायन पूरी धरती पर कोई नहीं करता। ज्ञान लुप्त हो रहा है। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्ति की जब व्याख्या की है, भक्ति के बड़े अद्भुत आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में तो कहा है, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान की पराकाष्ठा पर जो पहुंच के जो ज्ञान और कर्म का त्याग करे, नारद जी भक्त सूत्र में कहते हैं, सब वेदांत त्यजत। वेद क्या है? वेद माने ज्ञान, उपनिषद उसी में तो है ना, जिनकी कथा में कह रहा, उपनिषदों की कथा में कह रहा। और ये ब्रह्म सूत्र क्या है? ये क्या कहते हैं? ये भागवत क्या है? गरुड़ पुराण कहते हैं कि भागवत और कुछ नहीं है, वह वेदांत यानी ब्रह्म सूत्र उपनिषदों का सार है। वेदांत सार में भागवत। धर्म क्या है समझो। ईमानदारी ही, ईमान ही धर्म को धारण करता है। ईमान की उत्पत्ति कहां से होती है? प्रेम से होती है। और प्रेम की उत्पत्ति कहां से होती है? एकत्व मनुपश्यता। लव इज गॉड जब कहते हैं जीसस क्राइस्ट की प्रेम ही परमात्मा है, उसका मतलब तुम नहीं जैसा तुम पति से करती हो, तुम नहीं जैसा तुम बेटे से करते हो, तुम नहीं जैसा तुम मकान से दुकान से करते। इसको प्रेम नहीं करते, इसको तो मोह कहते हैं। भगवान ने मोह को कलिल कहा है गीता में, मोह कलिलम तरिष्यति। मोह कलिल, मोह का कलमश कहा है, मोह को कीचड़ का। और गोस्वामी जी ने कहा है कि मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़ अनुराग। जब तक तुम्हारी मकान दुकान में, पैसे में, धन में, दौलत में, पुत्र कलत्र में, पोता में, बेटी में, जब तक तुम्हारा मोह, इसी को मोह है, देह में मोह है, जब तब तक जो है मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़ अनुराग, तब तक भगवान में अनुराग दृढ़ नहीं होगा, बड़ा चंचल रहेगा। इसलिए भगवान में कहते हैं, नारद जी भक्त सूत्र में कहते हैं, सविविक्त स्थानम सेवते। वह एकांत भक्त कौन होता है? जो एकांत सेवन करे। विविक्त माने एकांत सेवन। महाराज तो एकत्व अनुपश्यता, जिसने एकत्व को जान लिया, सारी सृष्टि, जीव निर्जीव, सब जड़ जंगम, सारा जगत, सारा संसार है, जिसने उसको एक देह की तरह, जिसने इसको एकत्व कहते हैं। जैसे देखो, ये मेरी उंगली है, ये मेरी आंख है, ये मेरा घुटना है, ये मेरा उदर है, सब तो अलग अलग अंग है, लेकिन सब एक है ना। इसको एकत्व कहते हैं, इसको एकत्व कहते हैं। हमारे शास्त्र वेद इसको एकत्व कहते हैं। जब तक तुम एकत्व न जानोगे, ये जाना जा सकता। मैं अपनी प्रमाण से बोल रहा हूँ, कथावाचक लोग ना कहेंगे महाराज, वो जानते नहीं कि एकत्व का विज्ञान क्या, उसी को ब्रह्म विद्या कहते, उसी को ब्रह्म विज्ञान कहते, उसी को दहर विद्या, उसी को मधु विद्या। 32 नाम वेदों में है, उसके 32 नाम है, उसी ज्ञान विद्या को, उसी ब्रह्म विद्या को। तो वो मैं जान सकता हूँ, तुम ना जान सकोगे, तुम भी जान सकोगे। इतना सरल है हमारा। तीनों दिन लगातार आओ, भीड़ से भीड़ में आओ। जो कहीं हिंदुस्तान में कहीं कथा नहीं हो रही, भगवान के साथ, सारी सृष्टि के साथ एकत्व के अनुसंधान की कथा तुम्हारी देवारण्य में, देववन में, भगवत वन में, हरिवन में प्रारंभ हुई है। ब्रह्म ज्ञान करके जाओ। एकत्व अनुपश्यत, एकत्व का दर्शन, अनुपश्यत माने दर्शन, एकत्व का साक्षात्कार। दर्शन माने फिलॉसफी नहीं, वैचारिक साक्षात अपरोक्षानुभूति करके जाओ मेरे साथ। जब शांति दूत बनके उस महासंग्राम, महाभारत के पहले भगवान श्री कृष्ण आए, तो वेद व्यास भी आए। उस शांति सभा में जब भगवान थे, तो वहां जब भगवान के वचन नहीं माने धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने, तो वेद व्यास के तो वंशज है दुर्योधन, सब उसके वंशज, उनके वंशज।
भगवान वेद व्यास जिन्होंने सारे पुराण, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं सारा ये अंतरिक्ष रक्त से लाल हो गया है, मैं देख सकता हूं लोथड़े के लोथड़े आकाश मंडल में छाए हुए हैं, मैं सियारों का गीदड़ों का भी क्रंदन सुन रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं। वेद व्यास ने कहा क्या बचा रहे हो, दुकान पर बैठे हो, क्या बचा रहे हो, घर बनवाते हो, क्या बचा रहे हो, टाइल्स चमकाते हो, क्या बचा रहे हो, क्या बचा रहे हो, गाड़ियां लंबी लंबी 4 कट्ठा 10 कट्ठे जमीनें खरीदते हुए, क्या बचा रहे हो, बैंकों में बैलेंस पर, क्या बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है। अरे पहले धर्म को बचाओ, धर्म बचाओ तो सब बच जाएगा। तुम न रहो न रहो, तुम्हारा भारत रहेगा। भारत भूखंड का नाम नहीं है, भारत ज्ञान का नाम है, भारत भक्ति की भावधारा, यही दुनिया की सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ खोजे हैं। सारी दुनिया ने जो खोजा है, हाकिंस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, आइंस्टीन सबसे बड़ा वैज्ञानिक, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सबसे बड़ी खोज नहीं है, सबसे बड़ी खोज हिंदुस्तान ने दी है। क्या? ब्रह्म ज्ञान, सबसे बड़ी खोज हिंदुस्तान ने दी है। क्या? महाभाव, महाभाव का आनंद, ये दो सबसे बड़ी खोजें हैं धरती की, वो धरती से सदा सदा के लिए लुप्त होने जाए। और जिस दिन महाभाव गया, महाभाव को ही राधा रानी कहते हैं। महाभाव जब मूर्तिमान होता है तो उससे राधा रानी कहते हैं। महाभाव स्वरूप है राधा रानी। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ के देखो, हिंदुस्तान ने जो भी गढ़ा, जिन हिंदुस्तान ने शब्द को ब्रह्म कहा, और जब शब्द को गढ़ा तो कुछ भी अयाचित, अवांछित, अनायास नहीं, निरर्थक नहीं, सारवान है, सार्थक है। सिद्धि को अगर स्त्रीलिंग बनाया, शक्ति को अगर स्त्रीलिंग बनाया, शांति को अगर स्त्रीलिंग बनाया, भक्ति को अगर स्त्रीलिंग बनाया, तो उसमें मर्म है। जीवन का मर्म अस्तित्व की स्थिति है। ध्यान रखना, पुरुष होना, पौरुष बड़ी स्थिति नहीं, पौरुष आधार है। जैसे देखो, एक वृक्ष पनपता है, जैसे यहाँ की भाषा में देवालय, देवरिया, देववन, कल मैंने कहा देववन शब्द है, देवारण्य शब्द है, अरण्य माने वन, देव माने भगवान। श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं, कल मैंने याद दिलाया कि यथा देवे परा भक्तिर, यथा देवे तथा गुरु। देव माने भगवान, तुम देवता मत समझो। तो देवारण्य माने देव वन, वृंदावन वृंदा जी का बन है, वृंदा देवी वहां की अधिष्ठान की देवी है। वृंदा देवी तुलसी जी को भी कहते हैं, और तुलसी जी हरि प्रिया है, लेकिन देव तो साक्षात श्री हरि है। और ये जहां तुम बैठे हो, ये देव वन है, भगवत वन है, हरि वन है। तुम कम सौभाग्यशाली नहीं हो, देव वन में तुम उत्पन्न हुए। तो जरा देव तत्व की चर्चा ठीक से सुनो। मैंने कहा कि जीवन की सिद्धि अस्तित्व की सिद्धि है, इसलिए कि सब कुछ जीवन में जो है वह स्त्री भाव से आता है। पौरुष आधार है जीवन का। कैसे? जैसे जड़े जीवन मूल जड़ी, मूल जैसे जड़ जैसे पुलिंग है, मूल पुलुंग है ना, तना पुरुष है, जड़ मूल पुरुष है, लेकिन इस पर फूल जो खिलते हैं, वो जो फूल है वो जीवन की स्थिति है, वो जीवन की स्थिति है। आधार है तना, आधार है जड़, धरती को पकड़े है जड़। ये पादप, ये वृक्ष, ये वनस्पति धरती को जड़ों से पकड़ती है और खड़ी होती है तने पर, लेकिन शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं और फिर अंत में पादप की स्थिति होती है। जीवन एक पादप की तरह है, जीवन जड़ नहीं है, जीवन चेतन है।
ये जो जीवन पादप है, अश्वत्थ को हम वृक्षाणाम, भगवान जब सिद्धियों की चर्चा करते हैं गीता में तो कहते हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। जब सृष्टि की चर्चा करते हैं भगवान, ये जो सृजन है, ये जो सृष्टि है, जगत रूप जो सृष्टि है, विश्व रूप जो सृष्टि है, तो कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। ध्यान देना, ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी पादप हैं, वृक्ष हैं, इनकी जड़ें पृथ्वी में है। होगा ठीक से सुनना, कभी कहीं नहीं है बात, इसलिए ठीक से सुनना, कहीं ग्रंथों में न मिलेगी बात, इसलिए ठीक से सुनना। इनकी जड़ें पृथ्वी में है, लेकिन ये जो जगत है उसका मूल, उसकी जड़ पृथ्वी में नहीं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। संसार का जो वृक्ष है, संसार का जो पादप है, उसकी जड़ें पृथ्वी में है। ये मृण्मय है, ये पृथ्वी पंच महाभूत में क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत जो है जिनसे ये पार्थिव जगत बना है, उसमें सबसे स्थूल, सबसे मृण्मय कौन है? पृथ्वी। संसार की ये जो हमारा तुम्हारा संसार है, इसकी जड़ पृथ्वी है, यहीं से जीवन प्रकट होता है। जैसे पंकज, कमल जिसे कहते हैं, पंक मने यहाँ की भाषा में पांख से प्रकट होता है, लेकिन खिलता नहीं है पांख। कमल सामान्य पुष्प नहीं। भारत ने पुष्पों में भी श्रेणीकरण किया है। जैसे मनुष्यों में श्रेणीकरण किया है, भगवान गीता में भी कहते हैं, पुरुष शुद्ध ऋग्वेद में भी है ये वचन इस ढंग से, और गीता में भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो चार वर्ण है, मैंने गुण एवं कर्म का जो विभाग है उनके अनुरूप बनाए हैं। अब गुण का विभाग बड़ा गहन है, कर्म का विभाग बड़ा गहन है। ये जो पंच महाभूत है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और चित्त, ये जो अंतःकरण चतुष्टय में एक चित्त को छोड़कर मन बुद्धि अहंकार, इन आठों को लेकर कहते हैं भगवान गीता में अष्टधा प्रकृतियः षोडश विकार। तो ये 8 प्रकृतियां और इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब को लेकर ये 23 तत्व हैं, इनको गुण कहते हैं। पुरानी भाषा, सांख्यिकी भाषा, पुरानी भाषा में ये जो त्रिगुणमयी जो सृष्टि है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो मयी सृष्टि है, तो गुण से ये प्रकट हुई है, तीनों गुणों से प्रकट हुई है, इसलिए इनको गुण के विभाग कहते हैं। ये जो 23 तत्व बताए, ये गुण के विभाग कहते हैं, इनको गुण के विभाग कहते हैं। और गुण का जो विभाग, गुण के विभागों की जो क्रिया है, जो क्रियाशीलता है, उसको कहते हैं कर्म, उसको कर्म कहते हैं। तो जब भगवान गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो गुण एवं कर्म के जो विभाग हैं उनके अनुसार ये 4 वर्ण मैंने बनाया। ये भगवान के वचन है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त भी इसे स्वीकार करता है। गीता पर क्या है महाराज? गीता वेदांत सार है, गीता उपनिषदों का निचोड़ है, कल ही में चर्चा कर रहा है, भगवान का जो वचन है। तो जैसे जीवों में 4 वर्ण है, वैसे पशु जगत में भी सारे वर्ण है, वैसे पादप जगत में भी सारे वर्ण। ध्यान देना, बड़ी अभूतपूर्व, बड़ी क्लिष्ट, बड़ी संश्लिष्ट, बड़ी सूक्ष्म है ये सृष्टि। क्यों? इसलिए कि भगवान से प्रकट हुई। और इसीलिए देखो, इसीलिए ये जो संसार जिसे हम तुम देखते हैं, ये पार्थिव जगत, ये त्रिपाद विभूति, ये जो चतुष्पाद है, मुंडको उपनिषद कहते हैं, उपनिषद वेद के अंत है, शिखर है। वेद का ज्ञान जहां संपन्न होता है उसे कहते हैं वेदांत, और उपनिषदों में ही वेदांत है, वेद का अंतिम ज्ञान है, ज्ञान का परम शिखर है। तो उसे कहते हैं, मुंडक उपनिषद कहते हैं चतुष्पाद है ये ब्रह्म, त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद एक है। तो एक पाद से ये
सृष्टि बनी है। ये जो पार्थिव जगत है, ये जो जड़ जंगम में जो पार्थिव जगत है, जिसको हम तुम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से, मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण चतुष्टय से, जिसे स्वीकार कर रहे हैं, जिसका संबोधन कर रहे हैं, यह जो है सृष्टि भगवान से प्रकट हुई। इसलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म है। पार्थिव जगत एक बात से जो बना है, उसकी जड़ तो पृथ्वी में है, स्थूल में है, लेकिन सकल सृष्टि जो ब्रह्ममयोयम जगत, हरिमयोयम जगत, ये जो जगत है, जो चतुष्पाद जो जगत है, ब्रह्म रूपी जो जगत है, ये भगवान से प्रकट हुआ है। इसलिए ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, इसलिए इसका मूल जो है ऊर्ध्व में है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अंतिम सिद्धि जो है वो जड़ नहीं है, वो तना नहीं है, वो जीवन की सिद्धि पुष्पायित हो जाता है। जीवन की सिद्धि कमल का जो पौधा है, जो पंख में निकलता है, उसकी सिद्धि क्या है? इसलिए देखो, कीचड़ में पैदा तो होता है कमल, लेकिन ऊपर की ओर चढ़ता है। भगवान यही गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मा, तुम पांच से पैदा हुए, स्त्री और पुरुष की पांच से पैदा हुए।